शत्रुनाश के लिए और विजय के लिए। जो भी जितने भी गलत काम है, उस गलत काम का गलत नतीजा होता है, यही प्रमाण होता है नृसिंह जयंती का दिन, जब हम नृसिंह भगवान की पूजन करते हैं। आने वाली 30 अप्रैल 2026 इस दिन मनाया जाएगा नृसिंह जयंती, जिस दिन भगवान श्री विष्णु नारायण का नृसिंह स्वरूप की पूजन किया जाता है। अगर आपके पास मूर्ति फोटो नहीं है तो आप लक्ष्मी जी, विष्णु जी की पूजन इस दिन कर सकते हैं। आज इस वीडियो में चलिए देख लेते हैं कि घर पर बहुत ही सरल विधि से पूजा हम कैसे करेंगे। 30 अप्रैल दिन रहेगा थर्सडे, यानी कि गुरुवार, भगवान श्री विष्णु नारायण के सबसे प्रिय दिन। इस दिन आपके घर में सबसे पहले तो सुबह जो नित्य पूजा होते हैं लड्डू गोपाल जी और जिनके भी पूजन आप करते हैं, इसी तरह से मंदिर में पूजन कर लीजिएगा। और शाम के समय नृसिंह जयंती की पूजन किया जाता है। ये जो समय होता है गोधूली बेला होता है। अगर आपने प्रहलाद की कहानी सुना होगा तो ये आपको पता होगा कि समय जो होता है ना, गोधूली बेला होता है, जो ना दिन होता है ना रात होती है। और प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान श्री विष्णु नारायण खुद नृसिंह रूप लेके आए थे और उनका साथ दिए थे। तो इससे हमें ये भी ज्ञान प्राप्त होता है कि कोई भी गलत काम कितने भी शक्तिशाली व्यक्ति करे ना करे, उनके गलत नतीजा ही होती है। नृसिंह जयंती के दिन इस तरह से आप पीला या लाल कपड़ा बिछा के अलग से चौकी लगा सकते हैं, या अपने मंदिर में भी पूजन कर सकते हैं। भगवान गणेश जी की स्थापना जरूर करें, क्योंकि वो प्रथम पूज्य है। और गणेश जी की पूजन सबसे पहले हम थोड़ी सी जल की छींटा देते हुए ओम गंग गणेशाय नमः, ओम गंग गणेशाय नमः, ओम गंग गणेशाय नमः, इस तरह से गणेश जी की पूजा कर लेंगे। रोली कुमकुम लगा के टीका कर लेंगे, वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ाएंगे और साथ ही में धूप दीप की भी पूजन कर लेंगे। दीपक जो है हमारे पूजा का साक्षी होता है, और अग्नि स्वरूप हम सबसे पहले प्रज्वलित करते हैं ताकि हमारा पूजा का कोई साक्षी रहे। इसी तरह से भगवान श्री विष्णु नारायण के स्वरूप नरसिंह जी की भी हम स्नान कराएंगे, वस्त्र स्वरूप कलावा उड़ेंगे, साथ ही में चंदन का टीका लगाएंगे। इसी फोटो में आपको प्रहलाद जी की भी फोटो मिल जाएंगे, तो आप प्रहलाद जी की पूजन भी जरूर करें, क्योंकि भगवान श्री विष्णु नारायण का सबसे बड़ा भक्त माना जाता है, बहुत बड़ी भक्त माना जाता है। तो उनकी पूजा, उनकी भक्ति में जो शक्ति है वो चीज़ को हमें फील करनी है, तभी हमारी भक्ति जो है ना इतने उस लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने प्रदीप प्रज्वलित कर दिया है। सबसे पहले हम गणेश जी की पूजन कर लिया है, उसके बाद नरसिंह जी की पूजन कर रहे हैं। और इस दिन भोग प्रसाद में भगवान श्री विष्णु नारायण के प्रिय कोई भी वस्तु का भोग आप लगा सकते हैं, जो कि शुद्ध सात्विक तरीके से घर पर बना हुआ है। कोई भी ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाया जा सकता है, साथ में आप कोई भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं, फल का भोग लगा सकते हैं। गर्मी के दिन है तो फलों का भोग भी बहुत अच्छा होता है। नरसिंह भगवान जो होते हैं, ये भगवान श्री विष्णु नारायण का स्वरूप माना जाता है, तो इसीलिए हमेशा ही तुलसी दल जरूर चढ़ाना चाहिए। साथ ही में माता लक्ष्मी को लाल फूल चढ़ाना चाहिए, और भगवान श्री विष्णु नारायण के नाम पे पीला फूल चढ़ाया जाता है। तो देखिए मेरे पास जितने भी फूल थे, मैंने बहुत अच्छी तरह से पूरे चौकी को सजा दिया है। आप लोगों के पास भी अगर फूल है तो इस तरह से सजा दीजिए, धूप और दीप दिखाइए। नरसिंह जी की पूजा शाम के टाइम पे किस लिए किया जाता है, ये अगर जानना चाहते हैं तो आपको प्रहलाद जी की कहानी पढ़ना पड़ेगा। पूरी कहानी में समझ में आता है कि पूरे कहानी में आखिर हुआ क्या था। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है, सारे बच्चों को और बड़ों को सभी को पता होना चाहिए, और ये कहानी हर जगह बहुत ही अच्छी तरह से अवेलेबल होती है। इसके बाद देखिए हमने फलों का भोग लगा दिया है। आप घर पे भी कोई भी मीठा बनाकर भगवान को चढ़ा सकते हैं। जो एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा होती है, उसमें चावल नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन नरसिंह जयंती के दिन आप चाहे तो चावल का खीर भी बना सकते हैं, और टीका करने के टाइम पे भी चावल का व्यवहार कर सकते हैं। पूजा होने के बाद हाथ में एक फूल लेंगे, और प्रहलाद जी की उसी कहानी को हमें यहाँ पे पढ़ना या सुनना होता है, यानी कि कथा को पढ़ लेनी होती है। कथा पढ़ने से कोई भी पौराणिक जो कारण से हम पूजा कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारे नॉलेज में आते हैं, इसलिए बुक को भी पूजन किया जाता है। और जब भी कथा पढ़ेंगे बच्चों को भी साथ में बैठाए, ताकि वो भी हमारे सनातन धर्म के बारे में कुछ ना कुछ उनको भी ज्ञान मिलता रहे। सडनली कोई चीज़ तो होता नहीं है, जब बच्चे से ही सीखना शुरू करते हैं ना, तभी जाके आखिर में उनको भी नॉलेज होता है। इसके बाद हम आरती कर लेंगे। जो दिया हमने प्रज्वलित किया उसी से आरती कर सकते हैं, कपूर से कर सकते हैं। और विशेष मनोकामना के लिए अगर आपने अखंड दिया का स्थापना किया है तो उस दिया से आरती नहीं होती है, उस केस में आप अलग से एक छोटी सी दिया प्रज्वलित करके आरती कर लीजिएगा। इसके बाद एक लोटा जल जो हमने पहले ही लेके रखा था, उससे हाथ में जल लेके थोड़ा सा आचमन कर लेंगे, 3 बार घूमोगे इस तरह से, और हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए समय याचना कर लेंगे। नरसिंह जयंती के दिन कुछ दान ध्यान करना भी बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये गर्मी का समय है, तो आप कलश का दान कर सकते हैं, मिट्टी की पात्र, जल का दान कर सकते हैं।
कुछ भी नहीं है तो कम से कम थोड़ी बहुत दक्षिणा जितनी भी आपने अपने सामर्थ्य है इस हिसाब से दान कर सकते हैं। दान कभी देखा देखी नहीं होती है, तो जितना भी सामर्थ्य होता है 11 रुपया से लेकर 1 लाख रुपया तक, जो भी आपका सामर्थ्य है, जितना भी आप इच्छा है उतना दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप पंखे का दान कर सकते हैं। गर्मी के दिन में जो भी इंसान को थोड़ा सा सुकून देते हैं, जैसे जल का दान, पंखे का दान, सूती वस्त्र, जूता, चप्पल, छाता, अन्न वगैरह, ये सारी चीज़ें दान कर सकते हैं। चौकी में पहले रखें, हाथ में थोड़ी सी जल लेके मिनस लीजिएगा, हाथ जोड़ करके भगवान को बोले कि दान का जो सामर्थ्य है हमारा बढ़ता रहे, माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा हमारे ऊपर रहे। तो आप इस तरह से जब दान करते हैं ना, तो आपका दान करने का सामर्थ्य बढ़ता है, यानी कि आपका घर में भी सुख, शांति, समृद्धि और प्रॉस्पेरिटी आती है। हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए समय याचना करेंगे और इसी तरह से बहुत ही सरल विधि से हम घर पे नृसिंह जयंती की पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास फोटो मूर्ति नहीं है तो आप भगवान नारायण की कोई भी स्वरूप के पूजा इस दिन कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी की पूजा किया जा सकता है। आप चाहे तो भगवान लक्ष्मी जी, विष्णु जी की पूजा कर सकते हैं, या जो कान्हा जी, राधा रानी है, उनके भी पूजन कर सकते हैं। आज के वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चौकी अगले दिन हटाया जाता है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और चौकी हटाने के टाइम पे जो भोग प्रसाद है सभी में बांट दीजिएगा। फूल वगैरह सब खाद बन जाता है, और बाकी जो सामान है ये सारी चीज़ें आप जिनका यूज़ कर सकते हैं उनका यूज़ कर लीजिए। जो यूज़ नहीं होगा जैसे फूल वगैरह, ये सारे विसर्जन हो जाता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।